मिल अच्छा लगे बता भला। चुप रहा, वो बैठी तो पहले शुरू बन के रह गया है। रोजगार गारंटी को नमूना बना के रखे हैं सरपंच लोग। पंचायत में जा जाकर सिर्फ मोहन मरकाम ही काम करते हैं। बैठक में कहीं भी कुछ भी होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायतों में का मामला जो रहता है ना, वहाँ पे जब बैठोगे तो सबको ये कहा जाता है कि आम जनता की भलाई को छोड़कर वो अपनी भलाई के बारे में ज़्यादा कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत कोड़ोहर्दी का मामला है और ये पंचायत आता है दसपुर आता है और दसपुर पंचायत के अंतर्गत यहाँ पर एक ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के कारण वही अपनी आप बीती बताएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल कहते हैं कि मीडिया बता दी होगी, सिखा पढ़ा दिए हैं, इस कारण से वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हकीकत तो होता ही नहीं है। जिसके ऊपर आप बीती है वही बता सकते हैं, वही सच्चाई बता सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से हम पूछते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि प्रधान है। मैं SC कास्ट से आता हूँ और ग्राम कोड़ोहर्दी मेरा निवास है। लगातार 2-3 पीढ़ी से मेरे परिवार निवास कर रहे हैं वहाँ पे और मैं आप हकीकत बताने का प्रयास करता हूं और करूंगा। क्योंकि जो सरपंच अभी बना हुआ है और सरपंच का रवैया गांव में बहुत दबंगी और दादागिरी से चला रहे हैं उन लोग अपना दबंगीगिरी। और मेरे SC वर्ग कहूँ इसीलिए मेरे को ज़्यादा टारगेट बना कर रख रहे हैं इन लोग। और हमेशा पटेल है और सरपंच है, इन लोग द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार 2-3 महीने से लगातार बैठक रख के मेरे परिवार एवं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। विषय ये है कि हमारे पंचायत में कहीं कुछ फंड आते हैं, उनके विषय में चर्चा करता हूं। कभी कभी बात भी गांव में रखा जाता है, इस विषय में चर्चा करता हूं। इसीलिए मेरे ज़्यादातर के टारगेट बनाते हैं और छोटी बात के लेकर बैठक रख के मेरे परिवार एवं मुझे बुलाकर हमेशा कुछ न कुछ विषय में चर्चा करते रहते हैं। और लगातार मुझे मेरे जाति के शब्द लेकर उनके द्वारा मतलब गाली गलौज भी दिया जाता है। और हमेशा सरपंच का पति सरपंच नहीं है, फिर भी वो अपना सरपंचीगिरी जताता है और गांव में हमेशा अपने दबंगईगिरी चलाता है। मैं इस विषय से बहुत प्रताड़ित हूं सरपंच और पटेल के नाम से। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरा ये जो दिया हूं आज मैं आवेदन, उनके विषय में शासन प्रशासन मेरा सहयोग करे। और उन लोग भी भारी तादाद में लोगों को 20-25 लोगों को लेकर मेरे खिलाफ शिकायत करने आए थे। जो सरपंच ना सभी को दबंगई और दादागिरी करके लाए हुए थे, खरीद कर पैसा वैसा दे दिए के, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया हूं, बल्कि मेरे खिलाफ सरपंच और पटेल, सरपंच पति और पटेल, इन दोनों ने मेरे खिलाफ गाँव वाले को उकसाकर कलेक्टर ऑफिस तक लेके आए थे। ये बताओ, सरपंच का आवक क्या है, वो क्या काम करते हैं अपने पंचायत में? सरपंच का आवक तो लगभग उनका मानदेय राशि 3,000 होगा, लेकिन वह तो अपना बहुत मतलब कोई रोजी रोटी है उनका? हाँ, रोजी रोटी है। ऐसा है, सरपंच पति तो फ्री में रोजगार गारंटी में उनका हाजिरी डल रहा है। सरपंच का हाजिरी डलता है, पटेलों का हाजिरी डलता है। इन लोग खा रहे हैं अपने करके। और रोजगार गारंटी काम अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक नमूना बन के रह गया है। रोजगार गारंटी को नमूना बना के रखे हैं सरपंच लोग। देखिए, जो आवाज़ उठाता है ना, उसके खिलाफ सरपंच लोग आते हैं, जबकि सरपंच नहीं आई थी। सरपंच प्रतिनिधि आकर यहाँ पर आवेदन दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच है। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम है अनिता ध्रुव और उनका पति मोहन मरकाम। और काम कौन करता है पंचायत में? पंचायत में जा जाकर सिर्फ मोहन मरकाम ही काम करते हैं। बैठक में कहीं भी कुछ भी होता है, ग्राम सभा आम सभा, वही मतलब आगे बोलते हैं और आगे रहकर बैठकर सभी को मतलब वो करना, टारगेट बनाकर मतलब बोलना चाहता है। और ज़बरदस्ती का बिना कोरे कागज़ में दस्तखत करवा के फिर उसके बाद में लिखा जाता है आम सभा या ग्राम सभा में। पहले सभी जने बैठेंगे, उस क्या विषय में चर्चा रखना था उसका नहीं पता रहता है, पहले साइन करा लेते हैं गांव वाले से। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायतों में का मामला जो रहता है ना, वहाँ पे जब बैठोगे तो सबको ये कहा जाता है कि रजिस्टर में साइन करो। सब रजिस्टर में साइन करते हैं और उस रजिस्टर के अंदर से वो क्या लिखते हैं वो किसी ग्राम पंचायत के आम पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता है। और वहाँ के सचिव कौन है? मोहन यादव है सचिव। सचिव भी मोहन यादव। और कहाँ के निवासी है?
वो नावागढ़ की निवासी है वो। ये पास में है, क्योंकि पास में होने के कारण सचिव भी फुल राजनीतिक है। और यहाँ तक कि सचिव की पंचायत में आम जनता से ज़्यादा सरपंच के ही वफादार होते हैं और सरपंच का ही कहने के अनुसार जो सरपंच कहे वही काम करते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, शासन के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन के जिम्मेदारियों को दरकिनार करते हुए वो अपनी भूमिका वहाँ पर इस प्रकार से निभाते हैं कि आम जनता के भलाई को नहीं सोचते हैं। आम जनता के भलाई को छोड़कर वो अपनी भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये ग्राम पंचायत में जो मौलिक अधिकार महिलाओं को दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है कि महिला सरपंच कुछ काम करेगी, महिलाएं आगे आएंगी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल बाकायदा वहाँ पर हकीकत है कि ग्राम पंचायत दसपुर है और आसिफ ग्राम में कोड़ोहरदी है और कोड़ोहरदी के में निवास करते हैं सरपंच। और लेकिन वहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि होते हुए भी सरपंच की जो दबंगई है यहाँ पे साफ झलकता है और हकीकत है कई परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है जो पंचायतों में राशि आता है और आके वहाँ पे काम नहीं किया जाता है, उसे अपने अपने तक रख के और उसका गमन किया जाता है और जो काम नहीं किए होता है उस काम को आवाज़ जो गांव के व्यक्ति अगर उठाते हैं तो उसे टारगेट बना के उसको यानी कि हमारे साथ में गाली गलौज करते हैं और इस प्रकार से बोलकर यहाँ पर आवेदन दिया जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। एक परिवार हो चाहे पूरे गांव को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, गांव प्रताड़ित एक व्यक्ति को कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई जानना चाहिए। और ये बताओ कि आज क्यों आए थे आप? मैं आवेदन देने आया था यहाँ कलेक्टर ऑफिस में और उन लोग भी आए थे पूरा अपने गांव के कुछ चाटुकार को लेकर और आवेदन वगैरह दिए हैं कि ऋषि यहाँ गांव में उत्पात मचाता है, हुल्लड़बाजी कर रहा है ऐसा बोल के। लेकिन मेरा कोई वैसी नहीं है, मैं कभी क्यों करूँगा। अपने गांव में रहना है, मेरे जीना खाना है, वहीं रहना है। लेकिन सच्चाई के लिए बिल्कुल लड़ूंगा, आगे भी लड़ता रहूँगा मैं। तो पंचायत की जानकारी भी मांगते हैं आप? पंचायत की जानकारी भी मांगते हैं, क्यों गाँव में रहने वाले हैं तो पंचायत की जानकारी भी मांगेंगे। तो क्यों मांगते हैं? सरपंच को करने दीजिए मनमानी। आप काहे के लिए मांगते हैं? आप मांगते हैं तभी तो आप खराब हैं। देखिए सरपंच बने हैं, इतने लाख रुपए खर्चा करके जब सरपंच बनते हैं तो क्यों आप उनसे फिर पूछते हैं कि आवक जावक क्या है? पूछना नहीं चाहिए था। अगर पूछेंगे तो आपके ऊपर तो इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे ही। तो शासन प्रशासन हमको ये बता दिया जाए कि सरपंच पंचों को कभी मतलब हिसाब या जानकारी ना लिया जाए, ऐसा बोल के एक मतलब वो जारी किया जाए शासन प्रशासन। फिर हम नहीं पूछेंगे, क्यों पूछेंगे फिर? ये देखिए मेन की शासन इसलिए एक ऐसा नियम भी है कि ग्राम पंचायतों की राशि जो आता है और शासन का जो स्वीकृत राशि है सभी योजना से संबंधित आम जनता नहीं, सभी व्यक्ति एक एक बच्चा तक उसका जानकारी लेने का अधिकार है। और ग्राम पंचायत दसपुर है और दसपुर में बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे सूक्ष्म जांच होना चाहिए। यहाँ पर 4 साल का जांच भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से वहाँ पे काम आया है। कई ऐसे आम व्यक्ति बता रहे हैं कि जहाँ जितना भी जो राशि स्वीकृत हुआ है उस राशि के अनुसार वहाँ पे काम नहीं किया गया है। ऐसा कई मामला है, अब एक एक करके मैं गिनाऊंगी तो यहाँ पर बहुत ये होगा। लेकिन यहाँ पर जितना ग्राम पंचायत दसपुर में जितना भी काम आया है उसका सूक्ष्म जांच हो और उस कार्रवाई हो कि वहाँ पर क्या क्या काम चला है और इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से सूक्ष्म जांच होना चाहिए। माननीय महोदय कलेक्टर महोदय से भी मैं निवेदन करूंगी कि ग्राम पंचायत दसपुर है उस पंचायत में सूक्ष्म जांच हो। जिला पंचायत मैडम से भी निवेदन करूंगी, जनपद पंचायत से भी मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ पे सूक्ष्म जांच होना चाहिए। जो आम पब्लिक एक आवाज़ उठाती है उस आवाज़ को किस प्रकार से गिराया जाता है ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। ग्राम पंचायत दसपुर के अंतर्गत यहाँ 4 साल का सूक्ष्म जाँच हो और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए ये आम व्यक्ति जो आए हैं और आने के बाद में अभी बता रहे हैं कि अभी पूरा डाटा देंगे कि कहाँ पे कौन सा काम हुआ है कौन सा काम नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं। और उस डाटा के अनुसार बिल्कुल बाकायदा
उस राशि जिस प्रकार से गुणवत्ताहीनता से वहाँ पे काम किया गया है और मनरेगा के तहत में सरपंच और सरपंच के पूरा परिवार या उनके जो बोलना चाहिए काम में नहीं जाते हैं। आज का देखिए फर्जीवाड़ा किस प्रकार से होता है। मैं कई बार ऐसे प्रकाशन करी हूँ, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। फर्जीवाड़ा देखिए कैसा है। पहले गांव के व्यक्ति अगर बोल दिए कि ये व्यक्ति काम में नहीं गया है तो उसको सही माना जाता था, लेकिन आज के डेट में आप उसे नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्या होता है, जहाँ पे काम चलता है वो काम में नहीं जाते हैं, लेकिन जियो टेक हो जाता है। क्या करते हैं, उनको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भैया आप यहाँ पे खड़े हो और फोटो खींच के सेंड कर दिया जाता है। तो सुबह शाम इस प्रकार से जो रोजगार सहायक है, सरपंच सचिव जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है, ये बिल्कुल बाकायदा वहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल बाकायदा गलत है। लेकिन उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पर जब मैं अभी समाचार चलाई हूँ तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ग्राम पंचायत का जो समाचार अगर हकीकत आप चलाओगे तो बिल्कुल जाएंगे और बोलेंगे कि ये समाचार गलत है। तो समाचार गलत है तो उसको उस पर वहाँ पे जांच होना चाहिए, ना कि अब इस मैटर को छोड़ के ना पत्रकार के साथ में अब उलझ वो करेंगे, पत्रकार को उसका दोषी बनाएंगे कि ये समाचार ये पत्रकार क्यों चलाई, क्यों नहीं चलाए। हकीकत है बिल्कुल। अभी जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, मीडिया के द्वारा मैं अपना प्रताड़ित हूँ इस विषय में बता रहा हूँ। तो गांव में फिर बैठक रख के अगर अभी देखेंगे, मोबाइल से टीवी से देखेंगे, तो फिर बैठक रख के मेरे को बुलाया जाएगा और बहुत ज़्यादा से चिल्ला के मेरे को प्रताड़ित किया जाएगा। ये हाँ, एक छोटा सा वीडियो भी है, आपने जो हमें सेंड भी किए हैं कि किस प्रकार से गांव में बैठक में बुलाकर और आपको प्रताड़ित किया गया है। ये बिल्कुल हकीकत है और ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है कि आम व्यक्ति को किस प्रकार आज सरपंच बनने के बाद में वो भूल जाते हैं कि वो शपथ क्या ग्रहण करते हैं। एक एक बोर्ड लेकर वो सरपंच बनते हैं, लेकिन वो अपनी दबंगई इस प्रकार से दिखाते हैं। वो जिन्होंने उन्हें चुनकर आगे बढ़ाया है उनके ही दबाकर उनके प्रति ही ये करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए दबाया जाता है कि आप पंचायत का एक भी हिसाब किताब मत पूछो, आप सूचना का अधिकार मत लगाओ, जानकारी मत वो करो। अगर वो रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं तो कौन आया कौन नहीं आया उसकी भी जानकारी मत लो। ये बिल्कुल वो अपने ही परिवार को ही रोजगार गारंटी के तहत में काम देंगे और फर्जीवाड़ा तरीके से जियो टेक करके उसमें राशि हरण करते हैं। और बिल्कुल बाकायदा ये ग्राम पंचायतों की हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत है। और ज़मीनी हकीकत में ये बताइए, मैं जानती हूँ, मैं ये सच समाचार में चला रही हूँ तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित होंगे। क्यों? क्योंकि जो झूठा आवेदन किया जाता है, कलेक्टेड में आके जनदर्शन में आके जो झूठा आवेदन किया जाता है उनकी छवि धूमिल होती है। ये सबसे पहले कहेंगे कि हमारी छवि धूमिल होती है। तो भैया ऐसा गांव में क्यों काम करते हो कि छवि धूमिल हो? और एक व्यक्ति पूरे, ये हकीकत है, एक व्यक्ति पूरे गांव को दबा नहीं सकता, लेकिन पूरा गांव एक व्यक्ति को जरूर दबा सकता है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये यहाँ पर है। और मैं इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं समाचार चलाती हूँ क्योंकि जो पीड़ित है और गांव की दबंगई तो आप समझ सकते हैं कि गांव में किस प्रकार से है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जैसे शिकायत करता, अभी अगर शिकायत करता है, शिकायत करता कि नहीं सुनी जाएगी, बाद में फिर लिपापोती, यानी कि लिपापोती का मतलब दोनों तरफ से खत्म कर दिया जाता है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नहीं, हर समय गाड़ा कही है, हर समय हमर प्रति दोष नजर रही, काका चिल रही। कौन आदमी अच्छा लगे बता भला? चुप रहा।
वो बैठी से पहले शुरू काय की लागू है 500 मोला की दौलत हर हुद कौन पांगी करते था एक कानून से कहीं दिन चला तू नहीं सकता बैठी सब मोला कांड है भाई बैठी की दौलत क्या तो नहीं मैं पुलिस पेकर इंसान को उसने वो जैसे पत्ते से नहीं करता करूंगा हमारे बाप बेटा की झगड़ा हो रही है दोनों बाप बेटा की झगड़ा हो रही है बोला तो क्या मीटिंग हो रही है बुला रहे हैं दोनों जन कहां से वो कहा मोर बेटा नो वो मोर बाप नो तुमरो मन के सुने का जी नहीं वो तो खैर वो है ना नहीं आप बात तो करना पड़ा सुनने का वो कहीं की वो बोले ना खेले ना नहीं अभी कहीं को बच्चा देते हैं मतलब ये कहते थे कार्ड हम कहते नहीं लगता कोनो काटी काटा नहीं हो नाड़ा तो ऊपर चलेगी बात को ये गाना गाना खेत पर कई बार उठा गए हैं, कई बार गाना गाना कहा गए नहीं। तुम्हारा ये चीज है भाई, अगर नहीं रखना तुम साफ बताओ ना भाई, तो तुम जाओ जी यहाँ ले ऐसे कह के बोल कर देखो एक आध घंटा तुम दबाव करते सीखा एक दिन रात में एक बैठक बोले सब पे सब दारू पिए और वो दिन मैं चाचा घीस गलो दारू पी के बैठक मत करे करो जी ऐसे कह के अते दिन ऋषि सबके सब पीरी के धन पियरी तब तो किस का मैं चाचा नहीं की सही सब पीरी ने सब के है ना के सब पीरी तो कत दिन पीरी अब उसके बाद में सब गड़बड़ी कर गए पूरा बातचीत इसने झगड़ा करवा मेरे से आज ये जात में झगड़ा करवा दी और निकल गया हम चाबी क्या हुआ जो बोलने वाला साले बड़ी निकल गई झगड़ पीटते ना साले सब मेरे उठा के ले घूम पागल कहा रहा है पागल पागल यह साले हम मन होथन बे मतलब कि झगड़ा वो साले मारे निकल गए हम मन नहीं करेंगे आज भी फिर में और हाथ तो 5 उसने